बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में मई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ हाजिर। मंथली प्रेडिक्शन इस वक्त थोड़ी सी लेट ज़रूर हुई हैं, लेकिन उसकी वजह थी कि हम बहुत ज़्यादा दीगर रिसर्चेज में जो है वो मसरूफ़ थे। इंशाल्लाह इस मंथली प्रेडिक्शंस के बाद आप वो हमारी मज़ीद रिसर्चेज भी देखेंगे। और इस मंथली प्रेडिक्शंस में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके वो सवाल जो आप फ्रीक्वेंटली पूछते हैं उनका आंसर दे के मैं शुरू करूँ। तो सबसे पहला आपका ये सवाल होता है कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं क्या ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन। तो मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि जब भी इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज किया जाता है तो सन साइन और मून साइन दोनों के एस्पेक्ट्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए, उनको जानते हुए इसको फाइनलाइज किया जाता है। इस वजह से ये वीडियो सन साइन के हवाले से भी और मून साइन के हवाले से भी इक्वली जो है वो बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो है वो ये जो आपको बताया जाता है कि वीडियोस जो हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है कि ये जो प्रेडिक्शंस आपको बताई जाती हैं ज़्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल जो है वो इसका इम्पैक्ट वही होता है जो आपको बताया जाता है। कुछ लोगों के लिए जो है वो पार्शली असर होता है और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं असर होता है। इसकी वजह इनका बर्थ चार्ट होता है। तो अगर आप जो है वो पर्सनल चार्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस पर रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है आपकी मोहब्बत का एहसास, और वो हमें उस वक्त मिलता है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहते हैं और अपनी कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुँचाते रहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ताकि जो है वो जो आपकी मोहब्बत है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और उस मोहब्बत की वजह से हमें जो है वो अल्लाह की तरफ से ऐसी एक एनर्जी भी मिलती रहती है और हमारे अंदर एक काम करने का एक मज़ीद एक जज्बा भी पैदा होता है कि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर रिसर्चेज़ जो है वो करके आपके लिए लाते रहें। निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी की बात कर रहे हैं तो जेमिनी के लिए 2026 मई बहुत हवालों से एवरेज या एवरेज से काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। ये लोग वैसे ही तरक्की याफ्ता लोग होते हैं, वसी जहन के लोग होते हैं। हाँ, इस वक्त थोड़ी सी क्यास आराइयाँ बढ़ सकती हैं। इस वक्त जो है वो फैसले सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि सूरज की एनर्जी आपको तवानाई और एतमाद तो देती है, लेकिन इस महीने में थोड़ी सी थकन और कमज़ोरी भी दे सकती है। फैसलों में गलती हो सकती है, ख़ासतौर पे वो फैसले जो आपको बहुत सोच समझ के करने हैं उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। मार्स हिम्मत और कामयाबी दे रहा है, मौके बन सकते हैं। हाँ, फर्स्ट हाफ में थोड़ा दबाव होगा, लेकिन ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा बड़ी कामयाबियाँ ज़रूर मिलेंगी। मरकरी विजडम और कारोबारी समझबूझ बहुत बेहतर कर रहा है, कम्युनिकेशनल स्किल बेहतर कर रहा है और इस महीने के जो ख़ास तौर के ऊपर जो है वो दरमियान के 10 दिन है वो थोड़ी सी उलझन पैदा कर सकते हैं। महीने के शुरू में मरकरी बहुत फ़ायदा देगा और उसके बाद के जो है ना वो नतीजे यानी सेकेंड हाफ में निस्बतन थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। जुपिटर तरक्की, खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है और इस महीने में बेहतरीन नताइज देने की पोजीशन में है। वीनस मोहब्बत, सुकून और ताल्लुकात में बेहतरी लाएगा और इस महीने में अच्छे असरात देगा। सैटर्न मेहनत, दबाव और तख़ीर थोड़ी सी दे सकता है, लेकिन ये असर मिला जुला रहेगा, बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं होगा। केतु रूहानियत और अंदरूनी सुकून जो है उसमें बहुत इजाफा कर सकता है और ओवरऑल ये इम्पैक्ट पूरे महीने में पॉजिटिव रहेगा। मजमूई तौर पे ज़्यादातर जो है ना प्लैनेट्स आपके लिए सपोर्टिव हैं। कैरियर की बात कर लें, एक एक करके बल्कि सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के लिहाज से ये महीना एवरेज या एवरेज से बेहतर है। जुपिटर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है और ख़ास तौर पे आपकी वो लोग जो प्रैक्टिकल फील्ड्स में है, प्रैक्टिकलिटी यानी ख़ास तौर पे वो लोग जो मशीनें चलाते हैं या मशीनों से काम करते हैं या कोई रिसर्चर्स हैं या कुछ साइंटिस्ट हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो है वो ख़ास तौर पे मेडिकल में वो लोग जिनका ताल्लुक हिस्टोपैथोलॉजी से है, उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम बन रहा है करियर के हवाले से। कारोबार के लिए महीने का पहला हिस्सा जो है वो मुवाफिक रहेगा। 15 मई के बाद कारोबार में रिस्क मत लें, बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। काम के सिलसिले में भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, थकन हो सकती है। हो सकता है कि आपको लगे कि वक्ती तौर के ऊपर जितनी आपने मेहनत की है उसका आपको सिला नहीं मिला, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। महीने के आगाज़ में काम का माहौल थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, थोड़ा सा साथियों या अफसरों के साथ या वर्क प्लेस के ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा या इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन 11 मई के बाद हालात बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अफसरान के साथ मसाइल भी हल हो जाएंगे। मुलाजमत और कारोबार दोनों के लिए महीना एवरेज या एवरेज से बेहतर है। एहतियात के तौर पर कारोबार में दूसरे हिस्से और नौकरी में पहले हिस्से में मोहतात रहिए। फाइनेंशियल्स की बात कर लें, माली मामलात में ये महीना अमूमी तौर पे जो है वो आपको सपोर्टिव है। महीने के वस्त के बाद मुनाफे में वाज़ेह इजाफा हो सकता है। मेहनत के मुताबिक माली फ़ायदा हासिल होने के इम्कानात हैं। माली ज़िंदगी में बड़े मसाइल नज़र नहीं आते, लेकिन थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी। मार्स का
امپیکٹ پازیٹیو ہے. اگر آپ قرض لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو کامیابی مل سکتی ہے. جوپیٹر کے اثرات بھی مالی معاملات کو مضبوط کریں گے. آمدنی میں استحکام باہر لا سکتا ہے. مجموعی طور پہ مالی معاملات اچھے رہ سکتے ہیں. لو میرجز، پرسنل ریلیشن شپ کی بات کریں تو محبت کے معاملات میں ہم آہنگی اور اچھا تعلقات برقرار رہ سکتا ہے. وینس کے پازیٹیو امپیکٹس محبت کو بڑی مضبوطی دیں گے. مہینے کے فرسٹ ہاف میں کچھ سینسٹیوٹیز بڑھ سکتی ہیں جس کی وجہ سے شک شبہ پیدا ہو سکتا ہے. اور ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر آپ اپنے اسپاؤس کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنے ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو پھر حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. نیگیٹو ریلیشنز بھی بہرحال بن سکتے ہیں. اگر احتیاط کریں گے تو بہت بڑے بڑے مسائل نہیں ہوں گے، اور اگر احتیاط نہیں کریں گے تو مسائل تو ہو سکتے ہیں. منگنی یا شادی کے معاملات آگے بڑھانے کے لیے مہینہ کافی بہتر ہے، بالکل ہو جائے گی. لو میرجز کے لیے چیزیں اچھی ہیں. شادی شدہ زندگی میں بھی کافی مہینہ کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں. ہاں یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنانے سے گریز کر لیں. فیملی اور فرینڈس کی بات کریں تو خاندانی زندگی مہینے کے پہلے حصے میں پرسکون رہ سکتی ہے. 11 مئی کے بعد کبھی کبھی اختلافات جو ہے وہ سر اٹھائے گا، لیکن مارچ کے اثرات جو ہے وہ تھوڑی بہت تو تکار یا کوئی تلخ کلامی تک بات جا سکتی ہے، لیکن اس سے آگے کوئی جھگڑے تک نہیں جائے گی. عموماً حالات کامیاب ہی رہیں گے، قابو میں رہیں گے. گھریلو زندگی میں اتار چڑھاؤ ضرور آ سکتا ہے کیونکہ سیٹرن اور مارس جو ہے وہ گھریلو معاملات کو دباؤ میں لا سکتے ہیں. مہینے کے وسط کے بعد گھریلو حالات میں بہتری آ جائے گی. مجموعی طور پہ خاندانی زندگی بہتر جبکہ ماحول ایوریج رہے گا. ہیلتھ کی بات کر لیں تو مہینے کے آغاز میں ہیلتھ بہت بہتر ہو سکتی ہے. جسمانی تحفظ بہت بہتر ہوگا. جوپیٹر کے اثرات بڑی بیماریوں سے بچانے میں مدد کریں گے. کبھی کبھار موسم کی تبدیلی، سر درد، شکایات خاص طور پہ سائنس سے ریلیٹڈ، یعنی آپ کی سانس کی نالی سے ریلیٹڈ اگر کوئی مسئلہ ہے، لنگس کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو اس کی بھی احتیاط کر لیں. باقی ڈائٹ شائٹ ٹھیک رکھیں. مرکری آپ کی صحت بہتر کر رہا ہے. ہاں لاپرواہی کریں گے، ہیلتھ اینڈ ہائیجین کو جو ہے وہ اگنور کریں گے تو پھر بیمار ہوں گے، ورنہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. سورج کے اثرات جو ہے وہ سیکنڈ ہاف میں تھوڑے سے ویک ہویں گے. اس کی وجہ سے کوئی خاص طور کے اوپر آگ سے ریلیٹڈ کوئی اثرات ہو سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا کوئی ایسی مشین میں کام کرتے ہیں جس میں آگ ہے، یا گاڑی میں بھی کوئی فائر جو ہے وہ کہیں کوئی چھوٹے موٹے آگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا نقصان پہنچا سکتی ہے. احتیاط کر لیں تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن مہینے کا آغاز ہیلتھ کے حوالے سے تو بہت اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لکی نمبر کی بات کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 5 ہے. جیم سٹون اس مہینے میں فروزہ ہے. صدقہ اس مہینے میں خاص طور کے اوپر پنک کلر کے کپڑے کا یا پھر دودھ کا صدقہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. لکی ڈے اس مہینے میں بدھ ہے. اور لکی کلر اس مہینے میں سبز کے تمام شیڈز بہت زیادہ سپورٹیو ہوں گے. سورہ العادیات کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ باعث برکت، باعث رحمت اور اللہ کی کرم نوازی کا وسیلہ بنے گی. اور جو چیز زندگی میں سب سے زیادہ باعث برکت، باعث رحمت ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ، والہانہ پن کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، اتنے ہی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. میں بار بار جو بات کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں. آپ کو میرے سمیت کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ تیز ترین، سب سے زیادہ مؤثر ترین، سب سے زیادہ قیمتی راستہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت ہے، اور درود اس کا گیٹ وے ہے.